न- नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के से रेजिस्टेंस ले रही है और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है। मतलब कि ट्रेंड, ये जो बैंक निफ्टी है ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच ट्रेड कर रही है। और आप देख रहे हैं कि ये गैप डाउन होके फिर इस तरह अप मोमेंट दे रही है। तो पहले अपने उनके रेजिस्टेंट और सपोर्ट देखने के लिए उसकी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुट साइड ओ आई इस लेवल पे जो है 43,800 और सेकंड हाईएस्ट ओ आई इस लेवल पे जो है 43,500 के आसपास। और कॉल साइड बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ओ आई इस लेवल पे है जो है 45,000 के आसपास। बट सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कॉल ओ आई इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट इस लेवल पे। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे और इस तरफ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल पे। मतलब कि 43,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और जो 44,000 है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो फिर होगा 43,500 के आसपास। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक होता है तो वो आई के, और ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है ओ आई के साथ तो फिर 44,500 तक भी जा सकते हैं। और पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.85 जो है नेगेटिव बेरिश इंडिकेट कर रहा है। अभी अपने चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद उसने अप मोमेंट दी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके, फिर ये डे हाई के आसपास क्लोज हुई है। समझो कि ये बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करती है नीचे की तरफ 43,880 नीचे की तरफ इधर फ्लैट ओपन होती है और फिर उसको क्रॉस करती है तो फिर उसका टारगेट हो सकता है इस लेवल के आसपास जो है 43,800। अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर उसके टारगेट हो सकते हैं नीचे की तरफ 43,500। और अगर ये उसके ऊपर निकलती है तो फिर उसका पहला टारगेट 44,000 और उसके बाद ये टारगेट भी आ सकते हैं जो 44,200 के आसपास। अभी अपने देख लेते अगर ये गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो प्री मार्केट में कैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन से ये पता चलता है कि उसमें नीचे की तरफ 43,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जो 44,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। बैंक निफ्टी का की लेवल होगा 43,849। बैंक निफ्टी अगर उसके ऊपर ओपन होती है या उसके ऊपर ही टिकी रहती है तो फिर टारगेट ऊपर की तरफ हो सकता है 44,057 और उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 44,168 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 44,532। अगर ये नीचे की तरफ ओपन होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर टारगेट नीचे की तरफ आ सकता है 43,725 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 43,541 और उसके बाद आ सकते हैं 43,325।
समझो कि ये इसके नीचे या इसके आसपास गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास। अगर उसके नीचे ओपन होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर ये टारगेट नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर ये उसके ऊपर ओपन होती है और उसको नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करती है तो फिर पहला टारगेट ये आएगा और सेकंड टारगेट ये आएगा इधर। अगर ये गैप अप ओपन होती है इस लेवल पे, इसके नीचे गैप अप ओपन होती है तो फिर पहले टारगेट ये आएगा, फिर उसके बाद का टारगेट ये हो सकता है। उसके बाद जिस तरफ ब्रेक होगा उस तरफ ये बैंक निफ्टी जाएगी। अगर ये उसके ऊपर ही गैप अप ओपन होती है तो फिर ये टारगेट आएगा, उसके बाद का टारगेट ये हो सकता है। आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने की संभावना ज़्यादा है, जो लेवल है 43,836 या उसके आसपास। आज उसकी डे की रेंज की बात की जाए तो वो है 43,655 से 44,144। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। नमस्कार, ये है निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अब मोमेंट दे रही है और ये गैप डाउन ओपन हुई थी इधर भी, और इधर भी आप देख सकते हैं ये गैप डाउन ओपन हुई थी। अभी अपने पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिससे अपने पता चले कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। यह है निफ्टी की ऑप्शन चेन। उससे आप यह है निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि पुट साइड सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे जो स्ट्राइक है 19,300, और सेकंड हाईएस्ट ओआई इस लेवल पे जो स्ट्राइक है 19,400। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे, पुट साइड बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे, जो सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे। ऑप्शन चेन से ये निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते ये पता चलता है कि उसमें सपोर्ट 19,400 से 19,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ इस लेवल तक आ सकती है या उसके बीच ये सपोर्ट लेके फिर अप मोमेंट दे सकती है। और जो रेजिस्टेंट है वो हो सकता है 19,500 और 19,600। और पीसीआर की बात की जाए तो 1 है जो न्यूट्रल है, मतलब जो मार्केट है वो अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। यह निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी अगर इधर ओपन होती है और इधर कंसोलेशन होके फिर इसको ब्रेक कर दिए तो ये उसमें लेवल आ सकते हैं जो 19,398 के आसपास। और अगर इधर कंसोलेशन होके ऊपर की तरफ ब्रेक करती है 19,500 तक भी जा सकती है। पहले उसको ये रेजिस्टेंस आ सकता है जो 19,468 के आसपास है। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी के गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। निफ्टी में की लेवल होगा 19,421। अगर उसके नीचे ही रहती है और उसको ब्रेक करके नीचे निकल दिए तो फिर ये बेरिश रहेगी, और उसके ऊपर रहती है उसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर ये ब्लूइश मूवमेंट देगी। समझो कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई इस लेवल पे 19,490, उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है, इधर से सपोर्ट ले रही है, तो फिर उसका टारगेट हो सकता है 19,511। उस इधर से सपोर्ट ले रही है और फिर उसको ब्रेक करती है, कहाँ तो उसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है और उसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती,
इस लेवल को और इस लेवल को, तो फिर उसका टारगेट नीचे की तरफ 19,374 और उसके बाद 19,298 और उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 19,210। मतलब इस लेवल तक ये नीचे की तरफ आ सकती है, इसके नीचे ओपन होती है। तो अगर ये गैप अप ओपन हुई इस लेवल पे और इसके नीचे ही रहती है तो फिर ये टारगेट आ सकता है। अगर ये गैप अप उसके ऊपर ओपन होती है और उसके नीचे नहीं आती तो फिर ऊपर के टारगेट हो सकते हैं 19,556 और उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 19,632। निफ्टी की डे की रेंज की बात की जाए तो वो है 19,371 से 19,529 तक। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसा ही एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।